नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे सिंचाई परियोजना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि यह आपका जो सिंचाई परियोजना है, यह टॉपिक आपका अच्छा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और गलती ना हो। लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को अगर टफ बनाना है तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ताकि लोग जो है सही आंसर ना कर पाए। क्योंकि झारखंड में बहुत सारे सिंचाई लघु यानी बृहद सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना 100+ है, तो सारे को याद कर पाना बहुत ही टफ होता है। तो यहाँ कुछ दिया गया है जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। आप जानते हैं कि लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन के तौर पर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के एग्जामों के लिए। आप लगातार सारे वीडियो को देख रहे होंगे, हमें उम्मीद है, और आप देखते रहें। इसी प्रकार से हमारा थ्योरी वाला सेक्शन इस बुक का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग तुरंत देखेंगे एमसीक्यू। तो 2-3-4 दिनों में हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक साइड दिया गया है, ये परियोजना के नाम है, ये प्रारंभ होने की अवधि है कि किस परियोजना का क्या नाम है और वो परियोजना कब स्टार्ट हुआ, और उसका स्थान लोकेशन दिया गया है कि वह परियोजना झारखंड के कौन से ज़िले में है। यह जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो पे बने रहें। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, आपको बता दें ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट जब बोलते हैं या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोलते हैं, तो बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। और मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा बहुउद्देशीय नदी घाटी जो जिसके उद्देश्य बहुत हो। इसके जो मल्टीपर्पज़ कहने का मतलब है, इसका पर्पज़ का मतलब उद्देश्य है, और मल्टी मतलब मल्टीपल पर्पज़। तो इस स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये इरिगेशन ही नहीं था, सिंचाई करना ही नहीं था। इसमें फिशरी करना, लोगों को पानी देना, स्वच्छ पानी देना, बिजली उत्पादन करना, कई इसके महत्व और कई इसके अलग अलग उद्देश्य था, पर्पस था। इसलिए इस प्रकार के परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी या फिर बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो स्वर्ण रेखा इसी में से एक था, यानी स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, यानी कि ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जिसे बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नाम है स्वर्ण रेखा, जो कि स्वर्ण रेखा झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया ये बहुउद्देशीय नदी घाटी है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, यानी 5 ईयर प्लान में लाया गया था। और ईयर था 1982 से 83 ईस्वी में। तो ये वाला याद रखें, 1982 से 83 ईस्वी के आसपास स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट पर एक नदी घाटी परियोजना लाया गया, जिसका नाम रखा गया स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट। और ये सिंहभूम जिला में लगाया गया, सिंहभूम वाला एरिया में, जो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जो आता है। उत्तर कोयल जलाशय, तो उत्तर कोयल जलाशय ये उत्तरी कोयल नदी पे बनाया गया ये जलाशय है, रिजर्वायर है। ये 5वीं परियोजना में लगाया गया था। ये पलामू जिला में इसका अवस्थित है, लोकेशन है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर, जबकि उत्तरी कोयल जलाशय उत्तरी कोयल पर। और ये जरूर याद रखें कि ये सब जो है वो पलामू में है, उत्तरी कोयल। अजय बैराज के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो अजय बैराज ये देवघर में आता है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान में लगाया गया था। कोनार डायवर्जन या आप इसे बोल सकते हैं कोनार जलाशय, ये 5 ईयर प्लान में लगाया गया था। ये हजारीबाग जिला में आता है, तो हजारीबाग जिला में इसका अवस्थित है। बटाने जलाशय हाल ही में एग्जामों में पूछे गए थे। आप जेपीएससी के मेंस एग्जाम देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बटाने जलाशय कहाँ पे है। तो देखिए ये बुक हालांकि छोटा है, सिंपल है, वन लाइनर है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। हालांकि दूसरे आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन इस बुक को बहुत ही कम समय में तेज़ी से रिवीजन किया जा सकता है। और आप पढ़े हैं तो चीज़ों को लगातार आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो आपके दिमाग से वो स्लिप हो सकता है या भूल जाएंगे। आप एग्जाम में जाएंगे बिना पढ़े हुए, तो आप पढ़े हुए चीज़ों को भी गलत कर देंगे ऑप्शन देख के। तो इस प्रकार से जब बटाने ये जेपीएससी के मेंस में क्वेश्चन में पूछा गया था एमसीक्यू में, क्योंकि जेपीएससी के मेंस जब होता है तो उसमें कुछ एमसीक्यू, हर पेपर में 20 एमसीक्यू रहता है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन एमसीक्यू में, ये मेंस के एक पेपर में 40 एमसीक्यू पूछा जाता है। तो बटाने जलाशय जो है 1981 में लगा था, स्टार्ट किया गया था, और ये पलामू ज़िला में है। ये पूछा गया था कि बटाने जलाशय किस ज़िला में। ये बहुत विवाद में रहा है और बहुत दिनों से ये बना नहीं है ठीक से, और इसमें बनने की बहुत बार इसका तो योजना आती है, लेकिन अभी ये काम कर रही है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। तो किसी कारण से ये न्यूज़ में थी और रहता है, इसलिए पूछा गया था। और तोराई जलाशय 1978 में लगा है, स्टार्ट हुआ है
शुभारंभ हुआ है और दुमका जिला में है। गुमानी बराज जो है सो दुमका में है और झरझरा जलाशय जो है सो सिंहभूम जिला में आता है और सोनवा जलाशय 1982 में लगा है जो कि सिंहभूम में आता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, कुछ कुछ तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर झरझरा हम लोग देखें, सोनुआ भी देख लिए और देखिए सुरु जलाशय जो है सिंहभूम में है और लतरातू जलाशय जो है 1982 में लगा है, ये रांची में है। आप लतरातू देख के या पतरातू या लतरातू देख के लातेहार वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये पढ़ा होना चाहिए कि लतरातू, नहीं तो लोग गलत कर देंगे। तो जो लतरातू जलाशय है 1982 में स्टार्ट किया गया था, रांची में है। कंस जलाशय भी रांची में है। भैरवी जलाशय 1984 में लगा है, ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। और कंस जलाशय 1979 में इसको लगाया गया था, आरम्भ किया गया था। केसो जलाशय भी 1982 में लगा जबकि हजारीबाग में है। सलैया जलाशय ये एक इम्पॉर्टेंट है, सलैया और भैरवी। फिर इसी प्रकार से सोनुआ, झरझरा, गुमानी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार करके रख सकते हैं। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको इजी लग रहा होगा। ये 150 प्रश्नों का 100 क्वेश्चन के बीच में एक क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आप गलत करके आ जाएंगे फिक्स है, क्योंकि आप सही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वही व्यक्ति इसको सही कर पाएगा जो अच्छे से इसको पढ़ रखा और जिसके दिमाग में रेगुलर ये रिविजन है और वो एकदम फ्रिक्वेंटली इस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे कोई पूछता है तो आंसर दे पाएगा, वो एकदम सही कर पाएगा। और नहीं तो आपको लगता है कि अगर सही कर लेंगे तो ये बहुत ही कम संभावना है, फिर आप छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर देंगे एग्जाम में, इसके कारण से 2 नंबर 1 नंबर के कारण छट जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नकटी जलाशय कहाँ पे, तो सिंहभूम में है। पंचखेरी जलाशय हजारीबाग में है और सलैया जलाशय हजारीबाग में है। केसो जलाशय भी हजारीबाग में है और भैरवी जलाशय भी हजारीबाग में है। तो कुछ इसमें जलाशय जो है इंपॉर्टेंट है और इसका अवस्थिति ईयर भी दिया गया है। तो कुछ और दिया गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे में दिया गया है सुरंगी जलाशय, तो ये 1987 में लगा था, ये सिंहभूम जिला में है। सतपोटका जलाशय 1982 में लगा है, ये सिंहभूम में है। और इसी प्रकार कंसजोर जलाशय 1989 में लगाया गया था, ये गुमला जिला में इसका अवस्थिति है। फिर रामरेखा जलाशय, ये इंपॉर्टेंट है। रामरेखा ये गुमला जिला में पड़ता है। 1983 ईस्वी में। अपर संघ जलाशय 1987 ईस्वी में आरम्भ किया गया, स्टार्ट किया गया, ये गुमला जिला में है। और धान सिंह टोली जलाशय जो कि 1986 में लगा है और ये गुमला जिला में आता है। कतरी जलाशय, पुनासी जलाशय, औरंगा जलाशय, आपको बता दें कि औरंगा जलाशय, कतरी जलाशय ये जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल टिक या फिर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। औरंगा जलाशय 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 7 ईयर प्लान में लाया गया था और ये पलामू जिला में है। जबकि पुनासी जलाशय पूछा गया है, पुनासी वाला एक अजय बैराज और पुनासी दोनों, ये देखिए अजय बैराज से पूछा जाए तो देवघर में है और पुनासी पूछा जाए तो ये गुमला जिला में है। ये भी 7 ईयर प्लान यानी कि 5 ईयर प्लान जो आया था इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। और कतरी जलाशय जो है 1981 में आया है, ये गुमला में है। तो इसमें जितने भी जलाशय है ज़्यादा तो नहीं दिया गया। आप मैं हूँ झारखंड बुक देखेंगे या फिर उड़ान देखेंगे तो उसमें बहुत सारे दिए हैं लघु और बृहद को कैटेगराइज करके। तो कम से कम इतना रखें जब हम उस बुक को कवर करेंगे। हालांकि हम MCQ स्टार्ट किए हैं, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखें। मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ उसका पहला संस्करण है और बुक बहुत अच्छा है। अगर उस बुक को आप कवर कर लेते हैं, 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं उस बुक को लगातार, तो आपका जो है झारखंड जीके बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप कई लोगों से आगे रहेंगे और आपका जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो अगर मान लीजिए झारखंड जीके 40 पूछा जा रहा है तो आप लगभग 35 करके सही आएंगे, क्योंकि झारखंड जीके मोस्टली अगर पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो एक ही बुक है, अच्छे से पढ़ने पर रिवाइज करने पर ऐसा हो पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।